हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जर्नल एंट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि अकाउंटेंसी का बेस है। अगर बिल्डिंग का बेस या फिर आप कह सकते हो अगर बिल्डिंग का फाउंडेशन वीक रह जाता है तो फिर आप ऊपर कितना भी फ्लोर बना लो, ओवरऑल बिल्डिंग स्ट्रांग नहीं हो सकता है। सो आई प्रॉमिस दैट आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको सब कुछ बहुत इजीली समझा पाऊँ। बस एक रिक्वेस्ट है, रूल्स को समझने का कोशिश करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। बस बिना समझे एंट्रीज को रटना नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और ट्राई करते हैं कि हमारे बिल्डिंग का, हमारे अकाउंटेंसी का ये फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बने। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जर्नल होता क्या है। जर्नल, सो जर्नल आपका एक बेसिक बुक ऑफ अकाउंटिंग है। लिख सकते हो, जर्नल इज द बेसिक बुक ऑफ accounting, and the process of recording transaction into journal is called journalizing. Process of recording journal in books of accounts is called journalizing. तो जर्नल को हम लोग बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं। दैट इज फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट्स इन एनी बिजनेस वेयर द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। सो वी कैन राइट journal is also called books of original entry or books of prime entry, prime entries। तो अगर हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का बात करें, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लोग किसी भी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ वॉचर। हम लोग वॉचर प्रिपेयर करते हैं। तो वॉचर क्या हुआ, इट्स अ टाइप ऑफ एविडेंस जिसके जिसके बेसिस पे हम किसी भी ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या जर्नल में एंट्री करते हैं। तो बेसिकली इट इज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। एंड लास्टली आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ वॉचर हम लोग किसी भी ट्रांजेक्शन को जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करते हैं। सो वी प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। तो लास्ट चैप्टर में वी हैव ऑलरेडी सीन कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है। So as per that, rules for recording transactions can be divided into two aspects, or you can say two approach. First one is traditional approach, and the second one is modern approach. ठीक है। तो अभी ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है और मॉडर्न अप्रोच क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा है। उसे हम एक बार शॉर्ट में रिकॉल कर लेते हैं सो दैट आज की क्लास में इजी हो। तो अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच का बात करते हैं तो किसी भी ट्रांजेक्शन को तीन पार्ट में हम कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला क्या होता है, एसेट्स। दूसरा आप कह सकते हो पर्सन्स। और तीसरा किसी भी तरह का एक्सपेंसेस और लॉसेस या फिर प्रॉफिट और गेन्स। तो जब हम एसेट का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे आ जाएगा आपका लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी,
सो बेसिकली एसेट्स टू पार्ट में डिवाइडेड होता है, टैंजिबल एसेट्स, इंटैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल जिसे हम टच कर सकते हैं, तो ये आपका टैंजिबल हो गया। और अगर इंटैंजिबल एसेट्स का बात करें तो इंटैंजिबल में ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, ये सब आ जाएगा। गुडविल, तो ये सब हो गया आपका इंटैंजिबल एसेट्स। सो ओवरऑल जितने भी टाइप्स के एसेट होते हैं उन्हें हम कहते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट। उसके बाद है पर्सन्स। तो पर्सन आपके नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं। नेचुरल पर्सन, तो नेचुरल पर्सन में हो गया लाइक राम, श्याम, रोहन, मोहन, या फिर कोई भी आपके डेटर्स या क्रेडिटर्स। ठीक है। और उसके बाद नेचुरल पर्सन के बाद होता है आपका आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, तो आर्टिफिशियल पर्सन में हो जाएगा आपका किसी भी तरह का कंपनीज या फिर फर्म या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कुछ भी हो सकता है। तो पर्सन हु आर नेचुरली बॉर्न बाय बर्थ आर कॉल्ड नेचुरल पर्सन, एंड वो पर्सन जिनका की एग्जिस्टेंस क्रिएट होता है बाय लॉ, सो दे आर द आर्टिफिशियल पर्सन, दैट इज कंपनीज, फर्म्स, ये सब। उसके बाद आपका उसके बाद आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी होता है। तो चलिए वो सब हम लोग ऑलरेडी देख लिए हैं, अभी अब उतना डेप्थ में नहीं जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जितने भी अकाउंट्स आपके पर्सन्स, नेचुरल, आर्टिफिशियल या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स से डील करते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। एंड लास्टली किसी भी तरह के एक्सपेंसेस, लॉसेस या प्रॉफिट एंड गेन के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो लाइक यू कैन से सैलरी, या फिर यू कैन से कमीशन रिसीव्ड। तो सैलरी हमारा टाइप ऑफ एक्सपेंसेस हो गया, खर्चा हो गया। कमीशन रिसीव्ड हमारे लिए एक तरह का इनकम हो गया। सेल, परचेज, सेल करने से हमें रिसिप्ट होता है, परचेज करने पे हमारा एक्सपेंसेस होता है, हमें पेमेंट करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ का जहाँ पे बात आएगा वहाँ पे हम लोग बोलेंगे इसको नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। तो चलिए ये तो हो गया आपका ट्रेडिशनल अप्रोच से। नाउ एज पर द मॉडर्न अप्रोच, कोई भी ट्रांजेक्शन जो होता है वो टोटल 6 पार्ट में डिवाइडेड होता है। जैसे कि आप ऐसे भी याद रख सकते हो, क्लियर, क्लियर और लास्ट में एक क्लियर के बाद डी, क्लियर डी। ठीक है। तो सी से क्या हो गया आपका कैपिटल, एल से लाइबिलिटी, ई से एक्सपेंसेस, ए से एसेट्स, आर से रेवेन्यू, एंड लास्टली डी से ड्रॉइंग्स। यहाँ पे आपका कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू जो मैंने रेड से किया है, ये तीनों का नेचर एक जैसा होता है। तो यहाँ पे जो मैंने रेड से अंडरलाइन किया है वो तीनों का नेचर एक जैसा है। मतलब कि अगर आपका कैपिटल, लाइबिलिटी या रेवेन्यू ये तीनों अगर बढ़ता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, और अगर आपका कैपिटल, लाइबिलिटी या रेवेन्यू ये सब चीज घटता है तो वैसे में इसे हम डेबिट करते हैं। ठीक है। और अब बात करते हैं और अब बात करते हैं एक्सपेंसेस, एसेट्स और ड्राइंग्स का। तो ये तीनों का नेचर एक जैसा होता है। तो जब भी आपका एसेट बढ़ेगा या आपका एक्सपेंसेस बढ़ेगा या आपका ड्राइंग्स आप ज़्यादा करोगे, तो वैसे में जब ये सब चीज़ बढ़ेगा तो वैसे में हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। और जब आपका एसेट, एक्सपेंसेस या ड्राइंग्स कम होगा तो वैसे में हम लोग इसे करेंगे क्रेडिट। ठीक है। सो आई होप यहाँ तक तो सबको लास्ट क्लास में ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। तो अगर हम रूल का भी बात करते हैं तो ये मॉडर्न अप्रोच का यही रूल है आपका, कि जो रेड वाले हैं वो बढ़ने पे क्रेडिट होते हैं, घटने पे डेबिट होते हैं, और ग्रीन वाले जो हैं वो बढ़ने पे डेबिट होते हैं और घटने पे क्रेडिट होते हैं। और अगर हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल का बात करें
तो उसे हम लोग यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं। तो रियल अकाउंट्स का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी एसेट हमारे पास आ रहा है उसे हम डेबिट करेंगे, और जो भी एसेट हमारे पास से बाहर जा रहा है, हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है, उसे हम क्रेडिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्योंकि यहाँ पे पर्सन्स का बात हो रहा है, नेचुरल आर्टिफिशियल जो भी हो, तो अगर वो कुछ रिसीव कर रहा है तो उसे हम डेबिट करेंगे। और एट द सेम टाइम अगर कोई दे रहा है, मतलब अगर कोई गिवर है तो उसे हम द गिवर। और नॉमिनल अकाउंट का रूल हो जाता है आपका डेबिट ऑल, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया है। तो ये जो रूल्स है इसे हम, आप यहाँ पे लिख सकते हो, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी कहते हैं। तो अगर ये रूल आपको क्लियर है, वेल तुरंत नहीं होगा, ये प्रैक्टिस के साथ आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, क्लियर होगा, बट हाँ उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो जर्नल एंट्रीज आपको समझ में आएगा, बट अगेन आपको सोच सोच के करना पड़ेगा, समझ समझ के करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, और फिर वो प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे वो भी आपका आपका परमानेंट हो जाएगा, आपको बहुत इजीली समझ में आने लगेगा। तो चलिए, ये तो हो गया रूल का पार्ट। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जर्नल एंट्रीज दिखता कैसा है, मतलब उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो देखते हैं। फॉर्मेट ऑफ जर्नल। तो सबसे पहले क्या है, ये हम लोग एक लाइन दे देंगे। उसके बाद सबसे पहला कॉलम हो जाएगा हमारे डेट का, क्योंकि जर्नल में जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसमें हम लोग किसी भी ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं, मतलब वी रिकॉर्ड इट इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जो जैसे हुआ है ट्रांजेक्शन उसे स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये नहीं है कि मान लो कोई ट्रांजेक्शन फर्स्ट को हुआ है, कोई ट्रांजेक्शन फिफ्थ को हुआ है द मंथ, कोई ट्रांजेक्शन 15th को हुआ है, कोई ट्रांजेक्शन 22 को हुआ है, और कोई ट्रांजेक्शन 30th को हुआ है। तो अगर आप चाहो तो ऐसा नहीं है कि आप फिफ्थ का पहले, फिर 22 का बाद में, उसके बाद फर्स्ट का, उसके बाद 15th, आप इस तरह से नहीं कर सकते हो। यू ऑलवेज हैव टू डू इट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब सीरियली करना है। तो आपको इसे करना होगा इस तरह से, फर्स्ट, फिफ्थ, 15th, 22 एंड देन 30th। तो ये हो गया सबसे पहला कॉलम आपके डेट का। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका पर्टिकुलर्स। सो पर्टिकुलर्स में आपको मेनली ट्रांजेक्शन लिखना है, लाइक कौन सा अकाउंट, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो जो डेबिट होगा उसे हम डीआर लिख देते हैं, और नीचे में सीआर तो यहाँ पे नहीं लिखते हैं, टू अकाउंट, टू अकाउंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा एक एलएफ। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। सपोज करो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो अकाउंट जो है, ये दोनों अकाउंट का लेजर आपको लेजर बुक के 5th पेज में मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एल एफ, दैट इज लेजर फोलियो। और वही जब हम लेजर अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे इस तरह से हम एक कॉलम बनाते हैं जिसमें कि लिखते हैं जे एफ, दैट इज जर्नल फोलियो, मतलब इस लेजर अकाउंट का जर्नल
जर्नल बुक के किस पेज में है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड जर्नल फोलियो। तो ठीक है, वो हम लोग लेजर के टाइम समझेंगे। उसके बाद फाइनली यहाँ पे आपका हो जाएगा अमाउंट, मीन्स डेबिट का, और इधर अमाउंट क्रेडिट का, ठीक है। एंड यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपको एक शॉर्ट में नरेशन लिखना पड़ता है हर ट्रांजेक्शन के बाद। सो नरेशन इज, यू कैन से, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन, ब्रीफ brief description of the recorded transaction, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री, मतलब फॉर्मेट ऑफ जर्नल। चलिए इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो उसमें हम लोग एक्चुअली में एक ट्रांजेक्शन को उसको जर्नलाइज करेंगे, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, तो सपोज कीजिए कि आपका ट्रांजेक्शन है कि किसी ने मैसनरी खरीदा, लाइक ट्रांजेक्शन है आपका परचेज्ड मैसनरी फॉर कैश वर्थ रुपीज 2.5 लाख, ठीक है। तो अब अगर हमें इस ट्रांजेक्शन को जर्नलाइज करना है, तो सबसे पहले हम जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले हो गया यहाँ पे डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो, देन यहाँ पे अमाउंट, दैट इज डी आर साइड, एंड देन अमाउंट सी आर साइड या क्रेडिट साइड कह सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो ये हो गया आपका जर्नल का फॉर्मेट। अब सपोज करो कि ये ट्रांजेक्शन का डेट है, मान लो 5 मई 2024, ठीक है। तो अब सारा ट्रांजेक्शन तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, तो अगर हम 2024 का कर रहे हैं तो यहाँ पे 2024 ऊपर में लिख देंगे, और उसके बाद May 5, ठीक है, डेट डाल दिया हमने। उसके बाद अब यहाँ पे क्या कह रहा है, परचेज मैसनरी फॉर कैश, मतलब यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व है। सबसे पहला मैसनरी, जो कि अपने आप में एक रियल अकाउंट है, और कैश, पैसा। तो पैसा भी हमारे लिए एक एसेट है, तो वो भी एक रियल अकाउंट है। तो अब अगर हम क्लासिकल अप्रोच से देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रियल अकाउंट है, दोनों रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास क्या आ रहा है, मैसनरी, क्या जा रहा है, कैश। तो एंट्री क्या हो जाएगा, मैसनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। या अगर आप मॉडर्न अकाउंट, मॉडर्न रूल फॉलो करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लो कि यहाँ पे आपका दोनों एसेट है। तो अब क्योंकि एसेट है, तो एसेट बढ़ने पे हम लोग डेबिट करते हैं, और एसेट को घटने पे हम क्रेडिट करते हैं। तो क्योंकि मशीन आ रहा है, मतलब मशीन इंक्रीज हो रहा है, तो मशीन को हम डेबिट करेंगे, मशीनरी को हम डेबिट करेंगे, और कैश घट रहा है, कैश जा रहा है, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगा आपका मशीनरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। अब सपोज करो आपने अमाउंट यहाँ पे लिख दिया 2,50,000, 2,50,000। अब सपोज करो लेजर फोलियो में आपका यहाँ पे लिखा है 21 नंबर, और यहाँ पे लिखा है 24 नंबर, ठीक है? चलो इसको एक स्टार दे देते हैं, और इसको यहाँ पे डबल स्टार दे देते हैं। उसके बाद हमें एक नरेशन लिखना है ब्रैकेट में। तो नरेशन में क्या लिख लेंगे, बीइंग मशीनरी परचेस्ड फॉर कैश वर्थ 2,50,000। चलिए, तो ये हो गया आपका नरेशन। अब इसे समझते हैं। एक स्टार दैट इज 21। तो अब ये जो 21 नंबर है लेजर फोलियो, तो इसका इसका क्या मतलब हुआ कि नंबर 21 इज लेजर फोलियो
पेज इट्स द पेज नंबर ऑफ लेजर, मतलब कि किस पेज नंबर पे मेसनरी का अकाउंट बना हुआ है, मेसनरी अकाउंट का लेजर बना हुआ है। तो हो गया आपका 21 इज द लेजर फोलियो, दैट इज पेज नंबर ऑफ द लेजर विच इज मेसनरी अकाउंट, which is machinery account where posting of rupees 2,50,000 will be found। ठीक है, अब उसके बाद आपका है डबल स्टार 24। तो ये क्या हो गया आपका 24 हो गया इज द लेजर फोलियो, यू कैन से लेजर का पेज नंबर विच इज कैश अकाउंट वेयर posting of rupees 2,50,000 will be। तो ये हो गया आपका एक कंप्लीट जर्नल एंट्री। बट अगेन इस एग्जांपल में हमने सब कुछ किया है, लाइक लेजर फोलियो का पेज नंबर भी एंटर किया है, बट आपके बुक में या आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको ये लेजर फोलियो वाला कॉलम को ब्लैंक छोड़ देना है, क्योंकि आपको पेज नंबर नहीं दिया रहेगा। लाइक यहाँ पे जर्नल में लेजर फोलियो ब्लैंक छोड़ देना है, और लेजर के चैप्टर में या मतलब लेजर बनाने के टाइम जर्नल फोलियो को ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है, ये अभी मैं बस समझाने के लिए बताया आपको। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों का सबका क्लियर हो गया होगा। अभी इसके आगे हमें देखना है मेन जर्नल एंट्रीज। लाइक हमें समझना है कि हम जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो कोई भी बिजनेस जो स्टार्ट होता है उसका सबसे पहला ट्रांजेक्शन होता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब बिजनेस में कैपिटल को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन हो गया आपका कैपिटल इंट्रोडक्शन। तो जब बात आ रहा है कैपिटल इंट्रोडक्शन का, तो हम लोग कैपिटल कैसे कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एक तो हम लोग कैश में कर सकते हैं, या फिर हम लोग बैंक से कर सकते हैं, लाइक हम पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर दिए बैंक अकाउंट में। या फिर क्या कर सकते हैं, कुछ एसेट हो सकता है जिसे कि हम बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। या हो सकता है कि आपका कैश, बैंक और एसेट्स तीनों के कॉम्बिनेशन में, लाइक थोड़ा कैश, थोड़ा बैंक, थोड़ा एसेट, तीनों को मिला के हम बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जर्नल एंट्री या फिर इस तरह का जितने भी जर्नल एंट्रीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में आने वाले हैं और आपके बुक्स में दिए हुए हैं, वो सभी जर्नल एंट्रीज को पहले हम समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट ये सब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज आप आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, बट प्लीज ये सब चीज को एक बार आप रिवाइज कर लेना। ये एक तरह से आपका रिविजन क्लास ही आप कह सकते हो गया। जर्नल क्या होता है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ये फर्दर आपका जर्नल के बाद लेजर ट्रायल बैलेंस से बनेगा। तो अभी हम जर्नल कर रहे हैं तो इसे हम जर्नल तक रखे हैं। उसके बाद रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉलो करके ही आपका जर्नल एंट्रीज बनता है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, आप कोई भी फॉलो कर सकते हो, आप जो भी करोगे आपका जर्नल एंट्री सेम बनेगा, कुछ अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसे ही रिवाइज कर लेना, फॉर्मेट समझ लेना। और ये तो एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ आवर कैपिटल इंट्रोडक्शन। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में। और आप मान के चलो कि आपका ये पूरा जर्नल का चैप्टर कंप्लीट होने में 6 to 7 डेज का टाइम, या फिर आप कह सकते हो अराउंड ए वीक ऑफ टाइम लगेगा। आपको बस अच्छे से समझना है कंसेप्ट को, और बहुत सारा प्रैक्टिस करना है घर पे, जो कि आप प्लीज करना। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड आस्क देम टू सब्सक्राइब द चैनल इफ दे लाइक इट। ठीक है गाइस, तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।